हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड इमेज टेस्ट पार्ट 2। फ्रेंड, ये टॉपिक बेसिकली साइको टेस्ट के लिए है जो डीएमआरसी और एनएमआरसी में एससीबाईटीओ और सीआरए में सिलेक्ट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। एम्बेडेड टेस्ट में आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कल की तरह। आपको पहले ये 10 क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आप टाइम लीजिए जितना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है। बेसिकली एक क्वेश्चंस करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 24 सेकंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। विदिन 24 सेकंड आपको एक क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं। इन ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव गिवन एक्स, ठीक है। आपको एक फिगर इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपको इनमें से आंसर छांटने होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लाइन को इस तरीके से गई है, फिर एक सीधी लाइन और फिर एक इस तरह से मुड़ाव। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को करने का मैंने कल एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताया था कि आप पहले एक इसी के बराबर एक लाइन खींच लीजिए। ये थोड़ी सीधी लाइन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे तो आपको क्या है कि आप उसी से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे आपको ये ऐसी लाइन के बराबर मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसी को ही आप फिगर को देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब पहले तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। करते हैं क्वेश्चंस। आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाइन इस तरीके से नहीं है, यानी कि पहला आपका नहीं है आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड, आपको एक लाइन ये मिल गई है, ठीक है, एक लाइन फिर ये भी मिल गई और एक लाइन फिर लास्ट की ये भी मिल गई, ठीक है। आपको बस इसी तरीके से देखना है कि लाइन किस तरीके से हमें ये डायग्राम जो है वो हमारी इस इमेज में मिल रहा है। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। आपको ये लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, लेकिन लास्ट वाली लाइन नहीं मिल रही, इसे थर्ड नहीं होगा। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, इसलिए फोर्थ नहीं होगा। आपका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था कि ये इस तरीके से डायग्राम दिया हो तो थोड़ा सा लाइन खींच लीजिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये हर जगह काम करे, ठीक है, कहीं काम कर सकता है कहीं नहीं। लेकिन जैसे होता है ना कि रीजनिंग में हम बेस्ट वे पहले क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम पहले एक एक करके देखते हैं कि स्क्वायर का सीरीज़ बन रही है या प्लस करके सीरीज़ बन रही है। ये भी जस्ट उसी तरीके से शो कर पा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं इसको, क्या ये इसमें बन पा रहा है। मैं रफ कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसमें देख पाएंगे आप कुछ डायग्राम पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। देखिए यहाँ पहले के आप देख पा रहे हैं, आपको ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी मिला और उसके बाद थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड बहुत ही कम है, यानी कि ये यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट आपका आंसर नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये देख लीजिए कि कितने मोड़ हैं। पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़। अब 3 मोड़ आपको मिलने चाहिए इसी तरीके से। अब देख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या था, नहीं तो मालूम पड़ा क्वेश्चंस ही नहीं पता होगा हमें। अब उसके बाद ये देखिए इस वाले क्वेश्चंस में, इसमें आप देख पाएंगे आपको पहले एक ये मिला, लेकिन आपको सीधी लाइन नहीं मिली है, तो दूसरा भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड पे आप थोड़ा सा देखिए, फोकस कीजिए। आपको कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ दूसरा मुड़ाव और तीसरा मुड़ाव, यानी कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसे टिक नहीं करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि आपको जो मेरा लाइन वाला प्रोसेस था अगर उस टाइप का मिल जाएगा तो आप उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लेकिन आप चौथे फिगर में देख पा रहे हैं, फोर्थ में, कि कुछ इस टाइप का आपको मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि दूसरा मुड़ाव आपको मिल पाए, इसलिए आपका फोर्थ नहीं होगा, आपका थर्ड होगा। हम हमेशा बेस्ट को काउंट करते हैं। एससीबाईटीओ में ये कंफ्यूजिंग करने के लिए बहुत आएगा। इस थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, आपको कुछ इसी टाइप से बनाना है, कुछ इस तरह से माइंड में आप अपनी लाइन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि पहले फिगर में अगर आप ऊपर से भी लेते हैं इस तरीके का तो पहला मुड़ा मिल जाएगा इधर से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरा जो इधर सेक्शन मिलना चाहिए था इधर वाला,
वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में तो आप भूल ही जाइए, कहीं से भी कोई मुड़ाव नहीं दिख रहा है, इस तरफ का, दूसरा नहीं होगा। आपको बस इसी तरीके से चेक करते हुए क्वेश्चंस को करना है। थर्ड में आप देख पाएंगे, थर्ड में भी आपको इधर का, इस साइड का और इस तरीके का नहीं मिल रहा है, यहीं थर्ड भी आंसर नहीं होगा। अब एक फोर्थ रह गया है, फोर्थ को चेक कर लेते हैं। देखिए आपको ये इस तरह से मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाइए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस ब्लैक पोर्शंस को ही फोकस कर लीजिए, इसी को आप देख लीजिए। ये फिगर किस में मिल रहा है? पहले में तो नहीं मिल रहा, दूसरे में मिल रहा है, इस पर आप फोकस कीजिए। तीसरे में नहीं मिल रहा, चौथे में भी नहीं मिल रहा है। तो आपका बिना देखे ही आंसर हो गया, ठीक है। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये जस्ट क्या है कि जितने भी आपके गलत हैं उसको हटा दीजिए, आपको सही वाला अपने आप ही मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। इसमें क्या डायग्राम टाइप से बन रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है जैसे 2 बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होना है? इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसको जरा रफ किया। इसको करने का तरीका क्या है? सेम क्या है, पहले इस तरीके से खींच लेते हैं लाइन, डॉट डॉट करके खींच लीजिए, ठीक है। यानी कि एक देखिए आपको एक फिगर ये मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके का। एक थर्ड में आपको कुछ इधर मिल सकता है, थर्ड में भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं होगा। फोर्थ में तो किसी हालत में नहीं होना। सेकंड में भी आपको नहीं मिल रहा। एक रह गया फर्स्ट। अब फर्स्ट में देख लेते हैं कि वाकई में ये सही है। तो देखिए आपको ये भी मिल गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये इस तरीके से मिला और ये इधर से इधर मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक लाइन खींची गई है, फिर उसके बाद एक इस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए पहला सर्कल बन गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद आपको ये पहला आपका आंसर नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या है? दूसरा आपको लाइन भी मिल रही है, इधर से ये भी मिल रहा है और ये यहाँ पे ये भी मिल रहा है, और सर्कल तो है ही है। तो यानी सेकंड आपका आंसर हो गया। और थर्ड और फोर्थ चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में कुछ ये तो मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन इसके बीच की ऐसे लाइन कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, यानी कि थर्ड आपका आंसर नहीं होगा। फोर्थ भी आप देख पा रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही इस तरीके से, तो यानी फोर्थ भी नहीं होगा। इसका आंसर हो गया बी का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट में आप पहले जस्ट ब्लैक पार्ट्स को फोकस कीजिए। तो पहले में आपको नहीं मिल रहा, दूसरे में नहीं मिल रहा, तीसरा और चौथा है जिसमें हम आपको चेक करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना होता, थोड़ा सा लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके का देख लेते हैं। इस तरीके के में क्या है क्वेश्चंस में, आपको देखिए पहले वाले में देख पा रहे हैं कि आपको ये मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैप है थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ चांसेस हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि वाकई में ये है कि नहीं। ठीक है, आप इसको देख लो। ऐसे क्या, दूसरा और देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड में आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे इस तरीके थोड़ा सा गैप मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि आप पहले फोर्थ को देख लीजिए। फोर्थ में क्या है, देख पहला आपको ये मिल गया पोर्शन, ठीक है, दूसरा पोर्शंस भी मिल गया। ठीक है, ये आपको इधर से जुड़ा हुआ मिल ही गया है, गैप भी यहाँ पे आपको मिला हुआ है। ठीक है, और ब्लैक पोर्शंस भी मिल गया, सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी मिल रहा है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ। अब देखिए ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SC/TO में 101% इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। CRA में थोड़ा सिंपल होता है SC/TO से, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। ये आप देख लेते हैं। पहले इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि आप इस लाइन के थ्रू देखिए क्या कहीं पे कुछ इस टाइप से बन रहा है क्या। देखिए इस टाइप की इतनी बड़ी लाइन आपको किसी भी डायग्राम में नहीं दिखेगी, कि केवल किस में दिखेगी, एक इसमें दिखेगी सीधे।
अब सीधे में क्या है, आपको फिर उसके बाद सेकंड थोड़ा सा मुड़ाव कहीं भी किसी भी डायग्राम में नहीं मिलेगा। अब आपके पास नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप बहुत से पर्सन अगर इसमें नन ऑफ दीज दे दिया जाए ना तो वही लगा के आएंगे। अब आपको थोड़ा सा अलग सोचना है। इनमें भी पॉसिबल कि अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए कि तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे तो कुछ ऐसे करके लाइन कहीं ना कहीं मिलती जाएगी आपको, ठीक है। ये सब रोटेट वाले हैं। फोर्थ तो आप भूल जाइए, फोर्थ में तो कहीं भी नहीं पॉसिबल, इन तीनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा इसका स्टेप क्या है, थोड़ा मुड़ता हुआ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो कुछ इस तरीके से मुड़ा है, लेकिन एक बार के लिए लेट अस कि हम मान लेते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए आपको फिर उसके बाद दूसरा मुड़ना है, तो दूसरा इसका इधर मुड़ने की जगह पर, पॉइंट मुड़ने की जगह पर इसको ऐसे मुड़ना था, तो इसका मतलब आपका दूसरा गलत हो जाएगा। पहले वाले में देख पाएंगे आपको इधर मिल गया और इसको कुछ इस तरीके से बन गया फिगर, ठीक है। आपका हो गया आंसर इसका फर्स्ट। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी मैंने जानबूझ के रखा था जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि एकदम देखते ही क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा सा आपके माइंड को भी चलना चाहिए कि कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लाइन इस तरह से खिंची हुई है, फिर उसके बाद डॉट डॉट में इस तरीके से और इस तरीके से। आप पहले इस लाइन पे फोकस कर लीजिए क्योंकि ये एक अलग लाइन है, चारों फिगर में आप देख पा रहे होंगे। इधर इस तरह से मिल रही है तो यानी ये नहीं होगा आंसर। इधर आप देख पा रहे हैं इधर से तो मिल रही है, ये मिल सकती है, ठीक है। इसको हम बाद में चेक करेंगे। फर्स्ट को भी हटा दीजिए, अब केवल सेकंड और फोर्थ को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन तो जा रही है लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी एक पैरेलल लाइन यहाँ वाली जा रही है, जबकि सेकंड वाले में आपको क्या है, सेकंड वाले में भी देखिए आपको कुछ इसी टाइप से मिल पा रहा है पैरेलल लाइन, जबकि फोर्थ वाले में आपको ये नहीं मिल रहा, आपको कुछ ये परपेंडिकुलर टाइप का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक घुमाव यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी दो घुमाव इस तरह से दिए हुए हैं। अब इस टाइप का फिगर देखते हैं, ठीक है। पहले में हम देखते हैं कि कुछ इस टाइप का यहाँ से, और यदि हम इसके दो फैक्टर्स ले लें, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका आंसर ही हो गया। दूसरा देख लेते बाकी। यहाँ पे होना चाहिए बड़ा घुमाव, ठीक है, यहाँ पे होने चाहिए छोटे घुमाव। दूसरा तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ इस तरफ है, राइट हैंड साइड में बड़े घुमाव दिए हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े छोटे दिए हैं, ठीक है। अब थर्ड में भी इसलिए नहीं होगा, फोर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, रोटेट कर दिया गया है। लेकिन रोटेट देखिए इसमें रोटेट वाली कंडीशन में मिल सकता है अगर हम इसको रोटेट कर दें, लेकिन हम हमेशा बेस्ट आंसर देते हैं, तो इसलिए बेस्ट आंसर में हम फर्स्ट को काउंट करेंगे और इसका आंसर हो गया फर्स्ट। फ्रेंड इसी टाइप के क्वेश्चन, एम्बेडेड टाइप के क्वेश्चंस आपके पास 25 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे साइको के में, ठीक है। मैं इसके और भी वीडियोस बनाता जाऊंगा। कल की हमारी कोशिश रहेगी कि एसोसिएटेड के क्वेश्चंस बनाएं जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।